नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं झमकलाल साहू। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल देव एजुकेशन में। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के नए पाठ्यक्रम पर भौतिक शास्त्र का हम आज टॉपिक चर्चा करेंगे। टॉपिक का नाम है दोस्तों, है ना, एन प्रकार के अर्धचालक हम पढ़ेंगे। अर्धचालक, सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर। तो अर्धचालक नाम से स्पष्ट है दोस्तों। अर्धचालक अर्थात आधा चालक, है ना, अर्थात जिनकी चालकता चालक और विद्युत रोधी के मध्य होती है। जिनकी चालकता किसके किसके मध्य होती है? चालक और किसके मध्य? विद्युत रोधी के मध्य होती है। उसे क्या कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं। क्या होता है? चालक जिनमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह आसानी से हो जाता है उन्हें चालक कहते हैं। और विद्युत रोधी क्या होता है? जिनमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह सुगमता पूर्वक नहीं हो पाता उन्हें विद्युत रोधी कहते हैं। चालक का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? सबसे अच्छा चालक क्या है? चांदी, है ना, विद्युत का सबसे अच्छा चालक माना जाता है। कॉपर है, आयरन है, ये सभी चालक के उदाहरण होंगे। विद्युत रोधी क्या होता है? जिनमें इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं बहता, अर्थात जो जिनमें इलेक्ट्रॉन की गति नहीं होती है वे, है ना, विद्युत रोधी होते हैं। जैसे कि प्लास्टिक है, कागज है, रबर है, मोम, ये सभी विद्युत रोधी के अंतर्गत आ जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार अर्धचालक जो होता है, जिनकी चालकता चालक और विद्युत रोधी के मध्य होती है, क्या कहलाता है? अर्धचालक कहलाता है। अब हम देखते हैं अर्धचालक। तो अर्धचालक जो दो प्रकार का होता है। पहला होता है निज अर्धचालक। पहला क्या होता है? निज अर्धचालक। और दूसरा होता है दोस्तों बाह्य अर्धचालक, जिसे अपद्रवी अर्धचालक भी कहा जाता है, अशुद्ध अर्धचालक भी कहा जाता है बाह्य अर्धचालक को। तो निज अर्धचालक, तो वह पदार्थ, निज अर्धचालक क्या है दोस्तों? तो निज अर्धचालक वह पदार्थ जो बिना अशुद्धि के अपने आंतरिक गुणों के कारण, किसके कारण? अपने आंतरिक गुणों के कारण कैसा कार्य करता है? एक अर्धचालक की भांति कार्य करता है। क्या कहलाता है? निज अर्धचालक या आंतरिक अर्धचालक कहा जाता है। मतलब यहाँ पर क्या होता है? जैसे कि उदाहरण के लिए सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये क्या है? ये अर्धचालक है। तो निज अर्धचालक, जैसे कि बहुत सारा हम सिलिकॉन परमाणु ले सकते हैं, है ना, बहुत सारे देखते हैं। निज अर्धचालक पढ़ते हैं तो निज अर्धचालक में क्या होता है? बहुत सारा सिलिकॉन परमाणु या बहुत सारा क्या ले लिया जाता है? जर्मेनियम परमाणु ले लिया जाता है। तो देखते हैं यहाँ पर हम बहुत सारा जर्मेनियम परमाणु ले लेते हैं। हम जानते हैं, क्या जानते हैं दोस्तों, कि जो जर्मेनियम होता है, जर्मेनियम, उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 32। कितना होता है? 32 होता है। और उसके अंतिम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। को कितना इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। इन इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। देखिए यहाँ पर बहुत सारे जर्मेनियम परमाणु बना दिए हैं, है ना। इसमें क्या होता है कि जो जर्मेनियम होता है उसका परमाणु क्रमांक 32 होता है और उसके अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। उन इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसमें क्या होता है? 0 केल्विन ताप पर, कितने ताप पर? 0 केल्विन ताप पर जो जर्मेनियम क्रिस्टल होता है वो भी विद्युत रोधी की भांति कार्य करता है। क्यों करेगा विद्युत रोधी की भांति? क्योंकि इसमें कोई स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए कैसा कार्य करता है? विद्युत रोधी की भांति कार्य करता है। तो 0 केल्विन ताप पर जो जर्मेनियम होता है वो विद्युत रोधी की भांति कार्य करता है। अब सामान्य ताप पर, कमरे के ताप पर, ताप को क्या कर देते हैं? है ना, बढ़ा देते हैं। तो कमरे के ताप पर क्या होता है? कमरे के ताप पर उसमें प्रक्षोभ के कारण क्या होता है? जो जर्मेनियम क्रिस्टल होता है उसका कुछ सहसंयोजक बंध टूट जाता है, सहसंयोजक बंध टूट जाता है। और टूटने से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है।
और ये इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है ना। तब क्या होता है, यहाँ जब इलेक्ट्रॉन गति करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं, अपनी जगह को छोड़कर चले जाते हैं, तो वहां एक रिक्त स्थान छोड़ जाते हैं। उस रिक्त स्थान को क्या कहा जाता है, कोटर या विवर या होल कहा जाता है। अब क्या होता है, होल उत्पन्न हो गया। अब देखते हैं यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है, देखते हैं यहाँ का जगह खाली है, तो अब क्या करता है, यहाँ का इलेक्ट्रॉन इस होल की भरपाई के लिए सहसंयोजक बंध बनाने के लिए यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाता है, जिससे यहाँ सहसंयोजक बंध बन जाता है और यहाँ पुनः रिक्तता आ जाती है। उस रिक्तता को क्या कहते हैं, होल कहते हैं। इस प्रकार यहाँ पर लगातार होल उत्पन्न होते जाएगा। यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाता है इस होल को पूरा करने के लिए, अर्थात सहसंयोजक बंध को पूरा करने के लिए, है ना, होल की जगह चला जाता है, यहाँ का जगह खाली हो जाता है। इस प्रकार बोलना चाहिए जो निज अर्धचालक होता है वो एक प्रकार का क्या होता है, फिर अर्धचालक की भांति कार्य करने लगता है। तो इसमें देखो जर्मेनियम के सिवाय और हम इसमें कोई भी प्रकार का अर्धचालक नहीं मिलाए हैं। तो निज अर्धचालक क्या है, वह पदार्थ जो बिना शुद्धि अर्थात इसमें जर्मेनियम परमाणु के सिवाय कोई दूसरे प्रकार के परमाणु हम इसमें नहीं मिलाए हैं। तो वह पदार्थ जो बिना शुद्धि के अपने आंतरिक गुणों के कारण कैसा करता है, अर्धचालक की भांति कार्य करता है, निज अर्धचालक कहलाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं इस ना अर्धचालक का दूसरा प्रकार। तो जो अर्धचालक होता है उसका दूसरा प्रकार क्या होता है दोस्तों, वह होता है ना बाह्य अर्धचालक। क्या होता है दोस्तों, बाह्य अर्धचालक। तो क्या होता है बाह्य अर्धचालक, है ना। तो जब शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल में, इसमें शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल में या शुद्ध सिलिकॉन क्रिस्टल में जब पंच संयोजी का अर्थ क्या है दोस्तों, जिसकी संयोजकता क्या होती है 5, या त्रिसंयोजी का अर्थ क्या है दोस्तों, जिसकी संयोजकता कितना होती है 3। ऐसे पदार्थ की जब अशुद्धि मिलाई जाती है तो जर्मेनियम की जो विद्युत चालकता होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जब शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल में या शुद्ध सिलिकॉन क्रिस्टल में जब पंच संयोजी या त्रिसंयोजी परमाणु की शुद्धि मिला दी जाती है तो जर्मेनियम या सिलिकॉन की विद्युत चालकता है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यहाँ पर कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है मित्रों। क्या होता है, जैसे पंच संयोजी, तो पंच संयोजी जिसकी संयोजकता कितना होती है 5 होती है, तो पंच संयोजी है ना, इसका उदाहरण क्या है, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सभी पंच संयोजी पदार्थ है, परमाणु है। त्रिसंयोजी, तो त्रिसंयोजी के अंतर्गत क्या होती है, त्रिसंयोजी में बोरान, एल्यूमिनियम, इंडियम इत्यादि की शुद्धि। तो जब शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल में पंच संयोजी परमाणु जैसे फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, इसकी शुद्धि मिलाते हैं तो हमको एक नए प्रकार का अर्धचालक जिसे पी प्रकार के अर्धचालक, पी टाइप सेमीकंडक्टर कहा जाता है। बाह्य अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं, पहला होता है पी प्रकार के अर्धचालक और दूसरा होता है एन प्रकार के अर्धचालक। तो पी प्रकार के अर्धचालक किससे कहते हैं, जब शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल में या शुद्ध सिलिकॉन क्रिस्टल में पंच संयोजी परमाणु जैसे फास्फोरस, आर्सेनिक या एंटीमनी की शुद्धि मिला दी जाती है तो ना क्या होता है, इस प्रकार के अर्धचालक को हम क्या कहते हैं, पी प्रकार के अर्धचालक कहते हैं। और एन प्रकार के अर्धचालक किससे कहते हैं, जब ना शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल में या शुद्ध सिलिकॉन क्रिस्टल में जब त्रिसंयोजी पदार्थ, त्रिसंयोजी परमाणु जैसे बोरान है, एल्यूमिनियम है, इंडियम इत्यादि के शुद्धि मिलाते हैं तो इस प्रकार के अर्धचालक को एन प्रकार के अर्धचालक कहा जाता है। कंफ्यूजन यहाँ पर बहुत ज्यादा होता है दोस्तों, है ना। क्या होता है, इसको पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है यहाँ पर कि पंच संयोजी परमाणु की शुद्धि में आने पर कौन से अर्धचालक प्राप्त होता है, तो पी प्रकार के अर्धचालक। पी प्रकार के अर्धचालक कब प्राप्त होता है, तो पंच संयोजी परमाणु की शुद्धि मिलाने पर प्राप्त होता है। इसी को और घुमा करके ऐसा पूछा जाता है, क्या फास्फोरस का, है ना, फास्फोरस की जर्मेनियम क्रिस्टल में फास्फोरस की शुद्धि में आने पर प्राप्त होता है तो क्या प्राप्त होता है, तो पी प्रकार के अर्धचालक। इसी प्रकार से इसको घुमा करके प्रश्न पूछा जाता है क्या, कि बोरान की शुद्धि मिलाने से किस प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है, तो वह होता है एन प्रकार के अर्धचालक। एन प्रकार के अर्धचालक जो है किस प्रकार, एन प्रकार के अर्धचालक कब प्राप्त होता है, तो त्रिसंयोजी परमाणु की शुद्धि मिलाने पर। तो इस प्रकार से कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होते हैं मित्रों, है ना। तो आपको जो कंफ्यूजन नहीं होता है, पंच संयोजी क्या है, पंच संयोजी मतलब पी प्रकार का अर्धचालक और त्रिसंयोजी मतलब हो जाता है एन प्रकार का अर्धचालक। अब यहाँ पर पी प्रकार का जो अर्धचालक होता है उसमें जो होल की संख्या होती है
है वो अधिक पाई जाती है, इसलिए पी प्रकार के अर्धचालक में जो होल होता है उसी के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है ना। एन प्रकार के अर्धचालक में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही विद्युत धारा वहां का कार्य करता है। इसको शॉर्टकट फार्मूला है मित्रों। हाँ, यहाँ पर ये पूछा जाता है दोस्तों कि पी प्रकार के अर्धचालक में विद्युत धारा वाहक का कार्य कौन करता है। तो पी प्रकार देखो, पी से क्या होता है, पी से हम ऐसा बोल सकते हैं शॉर्टकट फार्मूला याद करने का, पी से होता है पॉजिटिव, है ना। क्या होता है, पॉजिटिव। और पॉजिटिव का मतलब क्या होता है जी दोस्तों, प्लस होता है ना। तो प्लस का मतलब क्या होता है, होल। होल में कौन सा आवेश पाया जाता है, धन आवेश पाया जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि पी प्रकार के, याद करें शॉर्टकट फार्मूला है दोस्तों, पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक होल पाया जाता है। कहने का अर्थ है कि पी प्रकार के अर्धचालक में विद्युत धारा वाहक का कार्य कौन करता है, किसके कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है पी प्रकार के अर्धचालक में। तो पी प्रकार के अर्धचालक में होल के कारण जो है धारा प्रवाहित होती है। एन से क्या होता है दोस्तों, निगेटिव। एन से क्या होता है, निगेटिव। और निगेटिव का अर्थ क्या होता है, माइनस। और माइनस मतलब क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से एन प्रकार का जो अर्धचालक होता है उसमें विद्युत धारा वाहक का कार्य कौन करता है, तो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन करता है। एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या पाया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। और अल्पसंख्यक क्या पाया जाता है, होल पाया जाता है। तो इसको पूछा जाता है दोस्तों कि पी प्रकार का अर्धचालक किसे कहते हैं, इसमें विद्युत धारा वाहक का कार्य कौन करता है। तो जब शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल में पंचसंयोजी परमाणु की शुद्धि मिलाई जाती है तो पी प्रकार के अर्धचालक प्राप्त होता है। पी प्रकार के अर्धचालक में विद्युत धारा वाहक का कार्य होल करता है। और एन प्रकार का अर्धचालक किसे कहते हैं, जब शुद्ध जर्मेनियम सिलिकॉन क्रिस्टल में त्रिसंयोजी परमाणु की शुद्धि मिलाई जाती है तो इस प्रकार के अर्धचालक को एन प्रकार का अर्धचालक कहा जाता है। एन प्रकार के अर्धचालक में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा वाहक का कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, है ना। यदि आपको हमारा जो है वीडियो पसंद आया होगा तो आप, है ना, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।